हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द चैनल। प्रीवियस सभी वीडियोस में हम लोग हायर परचेज सिस्टम से रिलेटेड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जहाँ पे क्या जर्नल एंट्रीज, लेजर अकाउंट्स, किस बेसिस पे एसेट एक्रूवल मेथड बेसिस पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इस क्वेश्चन में है JTC purchased a truck from Tata Motors on 1st April 2020 on hire purchase system. The cash price of the truck was 3,20,000 which was payable as under. यहाँ पे क्या है कि JTC है वो, यहाँ पे ये हो जाएगा JTC क्या एक हायर परचेजर है। वो क्या करता है, एक ट्रक खरीदता है टाटा मोटर्स से 1 अप्रैल 2020 को। कैश प्राइस क्या है ट्रक का, यहाँ पे बताया गया है कि 3,20,000 रुपये। 1/4/2020 को 1,00,000 रुपये का क्या हुआ है, यहाँ पे पेमेंट हुआ है, मतलब ये क्या है, डाउन पेमेंट है। फिर बाकी के जो अमाउंट है वो कैसे पेएबल है, 31/3/2021 में कितना 80,000 रुपीज़, 2022 में कितना 80,000 रुपीज़ और 23 में कितना 82,478 रुपीज़। दैट मीन्स कि ये तीन क्या है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दिया गया है 3 ईयर्स के लिए। क्योंकि 2020 में तो उसने क्या किया, खरीदा है ये ट्रक को कितने का, 3,20,000 का, जिसके लिए उसने कितने का सिर्फ डाउन पेमेंट किया है, सिर्फ 1,00,000 का डाउन पेमेंट किया है। बाकी का जो अमाउंट है फर्स्ट ईयर में उसने बोला कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में वो 80,000 देगा, सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो 2022 में है वो कब कितना देगा 80,000 रुपया उस ईयर भी, और थर्ड ईयर में वो कितना देगा 82,478 रुपीज़, जो उसका क्या है लास्ट थर्ड ईयर का इंस्टॉलमेंट है। फर्दर क्वेश्चन में है कि टाटा मोटर्स चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट 5%। अब टाटा मोटर्स से उसने खरीदा तो क्या बोलेगा कि इंस्टॉलमेंट तो तुम दे रहे हो 3 साल में, प्लस 5% क्या उसके साथ इंटरेस्ट भी दो पर एनम, मतलब कि हर एक साल ऑन द अनपेड अमाउंट पे ही होता है इंटरेस्ट। फर्दर है जीटीसी डिसाइडेड टू राइट ऑफ डेप्रिसिएशन। जीटीसी के पास क्या है, ट्रक है, दैट मीन्स एसेट है, तो उसे क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा एसेट पे। कितना परसेंट का उसने डिसाइड किया है, 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। जितना कॉस्ट प्राइस है, मतलब जितना कि मेन ओरिजिनल अमाउंट है यहाँ पे ट्रक का, मतलब एसेट का, उतना पे 20% डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द नेसेसरी लेजर इन द बुक्स ऑफ JTC फॉर 3 ईयर्स। ये जो हायर परचेजर है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें जो भी ज़रूरत है, नेसेसरी लेजर्स है, उसको क्या करना है, उसको बनाना है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एसेट एक्रूवल मेथड से ही इसको भी सॉल्व कर रहे हैं कि एसेट एक्रूवल मेथड से किस तरीके से हम लोग लेजर बनाते हैं। किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में यहाँ पे बनाना है, हायर परचेजर, जो कि कौन है, JTC के अकाउंट में। तो सबसे पहले लेजर बनाने के लिए जो भी कैलकुलेशन, नेसेसरी कैलकुलेशन करना है वो भी हम लोग कर लेते हैं। तो इसमें नेसेसरी कैलकुलेशन किस चीज़ से रिलेटेड करना है, इंटरेस्ट हो जाएगा, डिप्रिसिएशन हो जाएगा और इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड। तो सबसे पहला कैलकुलेशन हो जाता है किसका, इंटरेस्ट का। तो जैसे हम लोग इंटरेस्ट करते हैं, जहाँ पे क्या, जब इंटरेस्ट इंक्लूड होता है इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन करना है इसी बेसिस पे, जब इंटरेस्ट क्या है, इंक्लूड है इंस्टॉलमेंट में। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट को करने के लिए हम लोग 4 कॉलम जो फॉर्म करते हैं वो कर लेंगे। एक ईयर या तो डेट का हो जाएगा, कैश प्राइस का होता है, एक इंटरेस्ट का हो जाएगा, और एक लास्ट कॉलम किसका होता है, इंस्टॉलमेंट का होता है। यहाँ पे डेट दिया गया है तो हम लोग सभी डेट बेसिस पे ही सब कुछ करेंगे। तो सबसे पहला जब कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट है तो उसमें सबसे पहले कौन सा ईयर आता है, 2021। 20 एंड 21 फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होगा। तो यहाँ पे क्या है कि 1 अप्रैल 2020 की बात हुई है सबसे पहले, तो उसी यहाँ पे हम लोग ईयर में लिख लेते हैं 1 अप्रैल 2020। उसमें क्या हुआ है कि कैश प्राइस दिया हुआ है, मतलब कि JTC ने टाटा मोटर से क्या खरीदा है, ट्रक, कितने का, 3,20,000 का। तो कैश प्राइस में यहाँ पे वो नोट डाउन हम लोग कर लेंगे 3,20,000। डेट क्या रहेगा, 1 अप्रैल 2020। फिर उस दिन क्या हुआ है, उस दिन पेमेंट भी, डाउन पेमेंट भी उसने किया है। यहाँ पे क्वेश्चन में है 1/4/2020 को 1,00,000 रुपये का क्या हुआ है, डाउन पेमेंट हुआ है। तो डाउन पेमेंट है तो जो अमाउंट है कैश प्राइस उससे क्या होता है, डिडक्ट होता है, तो वो डिडक्ट कर लें। तो कितना आता है, 2,20,000। ये जो अमाउंट है, अब ये अमाउंट क्या बनता है, ड्यू है।
अब यही जो अमाउंट है इस पे क्या है, इंस्टॉलमेंट देना होगा, इसी पे इंटरेस्ट देना होगा, बाकी हर एक साल का इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट भी। तो हम लोग क्या करेंगे, साल के लास्ट में इसे क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। तो 31/3/2021, क्यों, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से कहाँ तक चलता है, मार्च तक चलता है। तो 31/3 मतलब मार्च, 31 मार्च 2021 में हम लोग इंटरेस्ट पहले साल का करें कैलकुलेट, तो कितना आ जाएगा, 2,20,000 में इंटरेस्ट यहाँ पे बताया गया 5% का। तो 5% से निकाले तो हम कितना आता है हमारे पास पहले साल के लिए, 11,000। ठीक है, तो इंटरेस्ट हमें पता चल गया कि 11,000 क्या है पहले साल का, मतलब 2021, 2020 से लेकर 2021 जो ईयर बनता है उसका कितना इंटरेस्ट है, 11,000 है। राइट। अब इंस्टॉलमेंट के कॉलम में क्या करना होगा, इंस्टॉलमेंट के कॉलम में यहाँ पे राइट डाउन करना होता है कि डाउन पेमेंट अगर हुआ है तो वो हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। तो कितने का डाउन पेमेंट हुआ है, 1 लाख का। तो 1 लाख क्या है, डाउन पेमेंट है। फिर क्वेश्चन में बोला गया था कि 31/3 मतलब कि 31 मार्च 2021 में पहला जो इंस्टॉलमेंट जेटीसी का होता है वो कितना होता है, 80,000 रुपीज़ यहाँ पे है। वही यहाँ पे आ जाएगा 80,000 रुपीज़ किसका, इंस्टॉलमेंट का। और जब इंटरेस्ट इंक्लूड है किसमें, इंस्टॉलमेंट में, तो वो क्या होता है, डिडक्ट हो जाएगा इंटरेस्ट यहाँ पे। तो माइनस कर रहे हैं हम लोग इंटरेस्ट 11,000। तो एसेट के लिए कितना होता है, एसेट के लिए कितना दिया गया, 69,000 रुपीज़। ये हो गया क्या, फर्स्ट ईयर के लिए, पहले साल के लिए, 2021 20 से 21 की बात में। अब क्या होगा, 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट होगा, किसके लिए, 31/3/2022। ये बन जाएगा क्या, सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर का क्या कैलकुलेशन है वो हम लोग देखें। तो ये जो अमाउंट है वो तो हो गया पेबल, उससे माइनस कर लेंगे जो ड्यू अमाउंट होगा उससे। ये तो कितना आता है यहाँ पे सेकेंड ईयर के लिए, 1,51,000। अब ये जो अमाउंट है वो क्या है, ड्यू है, और ड्यू अमाउंट पे ही हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट को चार्ज करते हैं। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 1,51,000 पे अगर हम लोग 5% निकाले तो आता है 7,550 रुपीज़। ये हो गया सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। अब इंस्टॉलमेंट के कॉलम में क्या करते हैं, 80,000 रुपीज़ यहाँ पे बताया गया है किसके लिए, 31 मार्च 2022 के लिए बोला गया कि सेकेंड ईयर के लिए इंस्टॉलमेंट देना है 80,000 रुपीज़ ही। तो सेकेंड ईयर के लिए 80,000 रुपीज़ आ जाएगा, ये क्या है, इंस्टॉलमेंट मनी है। अब इंस्टॉलमेंट मनी पे ऑफ करना होगा जीटीसी को, उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इंक्लूड है, इसीलिए क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। तो 7,550 रुपीज़ को 80,000 से माइनस यहाँ पे हम लोग करें तो कितना आता है, 72,450 रुपीज़। ये जो अमाउंट है वो किसके लिए है, एसेट्स के लिए, फॉर एसेट। राइट। तो अब ये जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, डिडक्ट हम लोग कर लेंगे फर्दर थर्ड ईयर के लिए। तो थर्ड ईयर लास्ट ईयर क्या है, 1/4 मतलब कि 1 अप्रैल 2021 से 31/3/2023, ये तीसरा ईयर हो जाएगा। और तीसरे ईयर का इंस्टॉलमेंट यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है कितना चार्ज करना है, 82,478 रुपीज़। राइट। तो 31/3/2023 यहाँ पे आ जाएगा 31 मार्च 2023, ये लास्ट ईयर है इंस्टॉलमेंट का। फॉर एसेट कितना अमाउंट है, 72,450 रुपीज़। इसे क्या कर लेंगे, डिडक्ट कर लेते हैं। डिडक्ट कर लेते हैं तो कितना अमाउंट बचता है, 78,550 रुपीज़। और जब इंटरेस्ट इंक्लूड होता है इंस्टॉलमेंट में, तब हम लोग लास्ट ईयर में जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो क्या करते हैं, जो अमाउंट होता है इंस्टॉलमेंट का उससे जो अमाउंट ड्यू होता है उसको डिडक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट का कितना अमाउंट है लास्ट ईयर के लिए, 82,478 रुपीज़। उसमें से डिडक्ट कर लेंगे कितना, जो अमाउंट ड्यू है, यहाँ पे कितना ड्यू है, 78,550 रुपीज़। तो लास्ट ईयर का इंटरेस्ट यहाँ पे कितना निकल के आता है, 3,928। फिर उसके बाद इंस्टॉलमेंट के कॉलम में क्या करते हैं, जैसे हम लोग फॉलो करते थे वही करना है। लास्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना है, 82,478। उसमें से डिडक्ट कर लेंगे इंटरेस्ट को, कितना आया, 3,928। तब हमारे पास कितना अमाउंट बचता है, तब हमारे पास यहाँ पे बचता है 78,550 रुपीज़।
अब ये जो अमाउंट है उसको क्या कर लेंगे, डिडक्ट कर लेंगे कैश प्राइस से। तो कैश प्राइस क्या होता है यहाँ पे, निल हो जाएगा। दैट मीन्स कि सभी इंस्टॉलमेंट मनी कैश प्राइस जो भी था किसके लिए, ट्रक के लिए, वो पे ऑफ हो जाता है। टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे देखें तो कितना आता है, 22,478 रुपीज़। तो ये था हम लोग का क्या, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हो गया, तो जब हम लोग क्या करेंगे, लेजर बनाएंगे, तो जो इंटरेस्ट का अमाउंट, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट और एसेट के लिए जो अमाउंट होगा उसे क्या करने में, उसे एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब क्वेश्चन में क्या, डिप्रिसिएशन के बारे में भी बात हुआ है क्या, कि 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ईच ईयर, मतलब कि ओरिजिनल जो कॉस्ट है उस पर कितना डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है, 20% जीटीसी जो हायर परचेजर है। तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड कैलकुलेशन कर लेते हैं डिप्रिसिएशन के लिए। तो क्वेश्चन में कैश प्राइस बताया गया है वो कितना है, 3,20,000 रुपीज़ है। किसका, ट्रक का अमाउंट, यही उसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अब ये करने के लिए, डिप्रिसिएशन करने के लिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड की तरह ही है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले साल के लिए, तो वो क्या है, पहला साल यहाँ पे क्या है, 1 अप्रैल 2022 से फाइनेंशियल ईयर कहाँ तक चलेगा, 31 मार्च 2021, राइट। तो ये फर्स्ट ईयर है या इस क्वेश्चन में। इसके लिए हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज कर ले तो क्या, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का हम लोग डेट यहाँ पे लिखते हैं, तो 31 मार्च 2021 से लेस करना होगा, कितना अमाउंट करना होगा कैश प्राइस के लिए। तो डिप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करते हैं 20 एट द रेट कितना दिया गया, 20% डिप्रिसिएशन के लिए। तो 3,20,000 से 20% हम लोग निकाले तो कितना आता है, 64,000। किसके लिए, पहले साल के लिए। तो 64,000 को डिडक्ट करें तो कितना बैलेंस बचता है अब यहाँ पे, 2,56,000। अब क्या है, ये कॉस्ट प्राइस पे हम लोग कर रहे हैं, ओरिजिनल प्राइस पे, किस मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड की तरह ही। तो क्या होगा, जितना भी डिप्रिसिएशन पहले साल में चार्ज हुआ है वही फॉलो होगा बाकी जो भी ईयर है उसके लिए। तो 2022 के लिए भी डिप्रिसिएशन एट द रेट 20% हम लोग कितना निकाले हैं, 64,000 रुपीज़। इतना ही अमाउंट अब सेकेंड ईयर के लिए भी हो जाएगा चार्ज। तो सेकेंड ईयर के लिए होगा, माइनस कर लेंगे तो कितना बैलेंस अब बचता है, 1,92,000। अब लास्ट क्या है, थर्ड ईयर है, तो यहाँ भी डिप्रिसिएशन चार्ज होगा कितना, 20% से कितना, 64,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये यहाँ पे लास्ट ईयर में अब करते हैं 64,000 चार्ज, किसके लिए, डिप्रिसिएशन के लिए। तो अमाउंट अब बैलेंस कितना बचता है, 1,28,000 रुपीज़। ये अब एसेट का क्या बैलेंस बचता है, यहाँ पे एसेट क्या है, ट्रक है। ये तो हो गया। क्वेश्चन में हमें कैलकुलेशन करना था, क्या इंटरेस्ट जानना था, इसका कैलकुलेशन हो गया, डिप्रिसिएशन का हो गया। फर्दर कहता है क्वेश्चन में कि आपको नेसेसरी लेजर्स बनाने हैं, किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में, जीटीसी जो हायर परचेजर है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में 3 सालों के लिए। अब लेज़र बनाने के लिए ऐसे तो डायरेक्टली हम लोग लेज़र भी बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जर्नल एंट्री कर लेना चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम में भी कर रहे हैं तो वर्किंग नोट्स में आप अपना जर्नल भी कर सकते हैं, ताकि जब लेज़र में एंट्री हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई गलती नहीं हो। तो इसी के लिए सबसे पहले जर्नल एंट्री भी सॉल्व कर लेना थोड़े शॉर्ट टाइम में थोड़ा ज़रूरी होता है। तो जर्नल एंट्री हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट, किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में कर रहे हैं, जीटीसी हायर परचेजर के अकाउंट में, किस मेथड से, एसेट अप्रूवल मेथड से। एग्जाम में हर एक चीज़ को क्लियरली राइट डाउन करना या वर्किंग नोट में प्रोवाइड कर देना सही रहता है, कि अगर हमने यहाँ पे फॉलो किया है तो वो कौन सा मेथड फॉलो किया, एसेट अक्रूवल मेथड फॉलो किया है। अगर आगे फर्दर हम लोग क्रेडिट परचेज मेथड भी करेंगे तो इस चीज़ का नोट डाउन करना वर्किंग नोट में बहुत ही सही रहता है, जिससे कि क्या क्लैरिटी रहती है कि आपने किस बेसिस पे सॉल्यूशन करा है। तो हम लोग देख लेते हैं एसेट अक्रूवल मेथड, पहले भी वीडियो में हमने डिस्कस किया है, उसी तरीके से है ये जर्नल एंट्रीज कैसे करना है, जो बिल्कुल इजी है। तो इसे समझते हैं कि क्या है। सो यहाँ पे 3 सालों के लिए इंस्टॉलमेंट पेमेंट की बात हुई है, 3 सालों के लिए इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट की बात हुई है। तो जेटीसी क्या है, परचेजर है, उसमें क्या करना होगा, पहले साल का एंट्री हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर में सबसे पहला एंट्री किसका होता है, अगर कोई इनिशियल पेमेंट हुआ हो, अगर कोई डाउन पेमेंट हुआ हो तो उसकी एंट्री होती है। उसकी एंट्री क्या होती है, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक या तो कैश अकाउंट। तो यहाँ पे एसेट कौन है, ट्रक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ट्रक अकाउंट डेबिट टू
कैश या तो बैंक अकाउंट। इसका नरेशन क्या होता है, बीइंग द अमाउंट पेड ऑन एग्रीमेंट। जब एग्रीमेंट हुआ, जब खरीदा गया पहले साल में, तो क्या हुआ है, जेटीसी ने 1 लाख रुपया डाउन पेमेंट कर दिया और बाकी का जो पैसा बचता है वो क्या था, इंस्टॉलमेंट के साथ प्लस इंटरेस्ट के साथ। ये बात थी। तो यहाँ पे डेट आ जाएगा क्या, 1 अप्रैल 2020 को ट्रक अकाउंट डेबिट होगा 1 लाख रुपीज से फॉर द डाउन पेमेंट। पहले साल में ये पहला एंट्री होता है। फिर दूसरा एंट्री किसके लिए होता है, फॉर इंस्टॉलमेंट मनी ड्यू। इंस्टॉलमेंट मनी ड्यू की एंट्री क्या होती थी, एसेट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट। यहाँ पे हायर वेंडर कौन है, मतलब कि सेलर कौन है। इस क्वेश्चन में हायर वेंडर है टाटा मोटर्स, राइट। तो इसी से हम लोग रेफर करेंगे हायर वेंडर को। तो सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, लास्ट जो डेट होता है उस पर होता है, तो 31 मार्च 2021 का होगा। यहाँ पे जो एंट्री है सेकेंड एंट्री, ट्रक अकाउंट जो एसेट है डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। यहाँ पे वेंडर कौन है, टाटा मोटर्स अकाउंट है। तो ये क्या है, विंग इंस्टॉलमेंट मनी ड्यू इन द बुक्स ऑफ जेटीसी। अब वो उसे नोट डाउन करना होगा कि हाँ ये इंस्टॉलमेंट मनी उसे हायर वेंडर जो टाटा मोटर्स है जिससे उसने क्या क्या ट्रक खरीदा है उसको पे ऑफ करना होगा। तो इसकी ये एंट्री होती है। अब इसमें जो अमाउंट है वो हम लोग कैसे राइट डाउन करते हैं, तो इसका कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट जो होता है उसमें हमें देखना होता है। पहले साल की बात है, 2021 की बात है, यहाँ पे लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर है फर्स्ट ईयर का, तो उसका बात है। तो यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट देखना होगा। तो इंटरेस्ट कितना है, 11,000 रुपीज़ है, इंटरेस्ट का अमाउंट हमें पता है। इंस्टॉलमेंट पहले साल के लिए कितना है, 80,000 रुपीज़ है, और एसेट के लिए कितना अमाउंट जा रहा है, 69,000 रुपीज़। अब इसी का क्या करना होगा, इसी अमाउंट को हम लोग यहाँ राइट डाउन कर लेते हैं। ट्रक अकाउंट जो एसेट है उसमें कितना आ जाएगा, 69,000 रुपीज़। इंटरेस्ट डेबिट होता है तो कितना जाएगा, 11,000 रुपीज़ टू टाटा मोटर्स। अब टोटल इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो रहा है कितना, 80,000 रुपीज़ का। आप ये दोनों को प्लस करो तो भी क्या होता है, 80,000 यहाँ पे आता है। तो ये क्या हो गया, सेकेंड एंट्री हो गया। अब ड्यू की एंट्री है। अब क्या करना होगा, जब पेमेंट हो जाएगा तब, पेमेंट हो जाएगा तब की एंट्री क्या होगी, तो पेमेंट की एंट्री होगी टाटा मोटर्स अकाउंट डेबिट। अब मतलब कि उसे ये अमाउंट कैश में या तो बैंक के थ्रू कौन, जेटीसी क्या करता है, पे कर देता है पहले साल का इंस्टॉलमेंट। तो टाटा मोटर्स अकाउंट डेबिट कितना है, 80,000 टू कैश अकाउंट। अब इसकी नरेशन क्या होती है, बीइंग द इंस्टॉलमेंट मनी पेड। अब ये हो गया, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि पहले साल में हमें एंट्री क्या किस किस चीज़ की करनी है। तो ये तीनों की एंट्री होती है इंपॉर्टेंटली। पहले तो इनिशियल पेमेंट के लिए, ड्यू के लिए और इंस्टॉलमेंट पे हो जाता है उसके लिए। अब फोर्थ एंट्री क्या होती है, फोर्थ एंट्री होती है डेप्रिसिएशन के लिए, राइट। तो डेप्रिसिएशन के लिए होती है। तो पहले चार्ज में डेप्रिसिएशन क्या करना होगा, चार्ज करना होगा एसेट पे। इसकी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। यहाँ पे एसेट क्या है, ट्रक है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक अकाउंट। हमने डेप्रिसिएशन क्या किया है, अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया, तो कितना हमें निकल के आ रहा है, 64,000 रुपीज़। तो ये 64,000 यहाँ पे हो जाएगा राइट डाउन। ये अमाउंट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर उसके बाद बात आती है किसके बारे में, लास्ट जो एंट्री होता है वो होता है जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट का अकाउंट अमाउंट क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट क्या हो जाएगा, टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट कितना है पहले साल का, 11,000। डेप्रिसिएशन कितना है, 64,000 रुपीज़। इसका नरेशन क्या होता है, बीइंग ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये पहले साल के लिए एंट्री थी। अब दूसरे साल की एंट्री भी अब बहुत इजी है। दूसरे साल में क्या होता है, इनिशियल पेमेंट का बस एंट्री नहीं करते, बाकी जो एंट्रीज होती है वो सेम होती है। तो सेकेंड ईयर में क्या आ जाएगा, अब ट्रक अकाउंट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू टाटा मोटर्स, मतलब कि इंस्टॉलमेंट मनी सेकेंड ईयर में भी तो ड्यू है, उसमें भी तो देना है। तो यहीं पे आ जाएगा क्या, ट्रक अकाउंट डेबिट है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट है टू टाटा मोटर्स, मतलब हायर वेंडर यहाँ पे होता है क्रेडिट। तो टू टाटा मोटर्स अकाउंट। सेकेंड ईयर में भी कितने इंस्टॉलमेंट है, 80,000 का। और अगर हम लोग यहाँ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट जो देखें तो कितना है, यहाँ पे देखें तो सेकेंड ईयर में क्या बात होती है, 80,000 रुपीज़ तो इंस्टॉलमेंट के लिए। कैलकुलेट हम लोग इंटरेस्ट कितना करते हैं, 7,550 रुपीज़। एसेट के लिए कितना अमाउंट यहाँ पे बचता है, 72,450 रुपीज़। किसके लिए, एसेट के लिए। तो वही अमाउंट हम लोग यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। तो ट्रक अकाउंट में कितना चला जाएगा, 72,450 रुपीज़।
इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का कितना है 7,550 रुपीज़ टू टाटा मोटर्स अकाउंट, मतलब कि 80,000 रुपीज़ यहाँ पे क्या होती है सेकेंड इंस्टॉलमेंट मनी ड्यू हो रही है, उसकी एंट्री हो गई। फिर अब क्या होगा जब इंस्टॉलमेंट मनी पे ऑफ हो जाएगा, पे ऑफ किसे होगा हायर वेंडर को ही। तो यहाँ पे हायर वेंडर कौन है, मतलब सेलर कौन है, टाटा मोटर्स है। सो टाटा मोटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट। बिग इंस्टॉलमेंट मनी पे, इंस्टॉलमेंट मनी क्या होता है यहाँ पे पेमेंट हो गई है, तो 80,000 रुपीज़ का पेमेंट जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट था वो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे सेम कॉस्ट प्राइस पे था, ओरिजिनल कॉस्ट पे था, एज पर क्या था स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू था। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक अकाउंट हो जाएगा। या डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है कितने का 20% का, तो अमाउंट सेम ही होता है, कितना हो जाएगा 64,000, यहाँ पे हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं, वो एंट्री है ये। फिर लास्ट एंट्री क्या बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, ये सेकेंड ईयर की बात हो रही है। वो क्या है 31 मार्च 2022 की बात है। तो लास्ट में क्या हो जाएगा ट्रांसफर करेंगे तो 7,550 रुपीज़ यहाँ पे है। फिर क्या है 64,000 डेप्रिसिएशन के लिए, टोटल अमाउंट इसे प्लस करें तो कितना आता है 71,550 रुपीज़। तो ये था क्या हमारा सेकेंड ईयर के लिए। अब इसी तरीके से सेम इसी बेसिस पे हमें थर्ड ईयर का भी कर लेना है। तो थर्ड ईयर का हम लोग कर लेते हैं। तो सेकेंड एंट्री क्या है ट्रक अकाउंट ही है, जो एसेट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मोटर कार हो जाए, टाटा मोटर्स यहाँ पे है। तो थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाएगा 78,550 रुपये। इंटरेस्ट कितना हुआ है थर्ड ईयर का 3,928, ये हम लोग देख सकते हैं। अभी हमने क्या कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट में इस चीज़ को किया, यहाँ पे देखें तो लास्ट में क्या था इंस्टॉलमेंट मनी कितना था, इंस्टॉलमेंट मनी था 82,478, इंटरेस्ट हमने कितना कैलकुलेट किया है 3,928 रुपीज़, और बाकी कितना 78,550 रुपीज़ थी, वो किसके लिए थी एसेट के लिए। तो एसेट यहाँ पे क्या है ट्रक है, तो ट्रक अकाउंट में चला जाएगा कितना 78,550, इंटरेस्ट का टाटा मोटर्स का थर्ड ईयर का इंस्टॉलमेंट यहाँ पे है, ये हो गया, ये ड्यू की एंट्री हो गई। अब क्या होगी पेमेंट की, तो टाटा मोटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा, बिग इंस्टॉलमेंट मनी पेड कितना है 82,478। फिर क्या होती थी डिप्रिसिएशन की, तो सेम डिप्रिसिएशन भी कर लेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक अकाउंट, कितना मनी चार्ज हुआ है 20% हुआ है, 20% पे चार्ज हुआ है ना, तो 64,000 हो गया। यहाँ पे लास्ट में जो हम लोग करते हैं वो एंट्री क्या होती है ट्रांसफर कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट का कितना है 3,928 और डिप्रिसिएशन का कितना है 64,000 रुपीज़। अब ये है क्या हमारा जर्नल एंट्री एसेट एक्रूअल मेथड के अनुसार, जो कि बहुत ही इजी है, पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अगर आप पहले वीडियो को भी देखें और इस वीडियो को भी देखें तो आई होप कि अब आपको जर्नल एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब लेजर की यहाँ पे बात कर ले तो लेजर कितने तरीके का बन सकता है किसके अकाउंट में, हायर परचेजर जेटीसी के अकाउंट में। तो सबसे पहला लेजर यहाँ पे उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में बनेगा, वो क्या हो जाएगा एसेट अकाउंट का। तो एसेट यहाँ पे क्या है ट्रक है, तो ट्रक अकाउंट यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बनाएंगे। चलिए देखते हैं कि लेजर जो नेसेसरी लेजर बनाने के लिए क्वेश्चन में बोला गया था, जिसके लिए हम लोगों ने इतना बड़ा जर्नल एंट्री किया, तो कैसे होता है। तो ट्रक अकाउंट में हम लोग देखते हैं कैसे एसेट एक्रूअल मेथड से कैसे बनाएंगे। इसमें दो कॉलम बनता है, एक डेबिट साइड का और एक क्या क्रेडिट साइड का। डेबिट साइड का कॉलम में क्या हो जाता है जो भी डेट है पर्टिकुलर्स हैं, जेएफ हो जाता है, अमाउंट होता है। फिर सेम वही क्रेडिट साइड में होता है, ईयर मतलब डेट का, पर्टिकुलर्स जो हो गए, एलएफ हो गया या जेएफ जिसे हम लोग कहते हैं, और अमाउंट का ये हो गया। अब हम लोग जर्नल एंट्री मैंने इसीलिए सॉल्व करवाया था ताकि आपको मैं अच्छे से लेजर कैसे पास होता है वो समझा सकूं। तो देखते हैं सबसे पहले साल के लिए, तो पहला साल क्या है 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021, ये फाइनेंशियल ईयर होता है। अब ट्रक अकाउंट बना रहे हैं हम लोग, तो ट्रक अकाउंट बना रहे हैं तो देखेंगे कि फर्स्ट ईयर में ट्रक अकाउंट की बात होती कहाँ कहाँ पे है। सबसे पहले होता है यहाँ पे ट्रक अकाउंट की बात है, फिर यहाँ पे ट्रक अकाउंट की बात है, ये दो जगह पे ट्रक अकाउंट है, यहाँ पे ट्रक अकाउंट है नहीं। तो अब ये दोनों का सबसे पहले हम लोग एंट्री कर लेते हैं, कहाँ ट्रक अकाउंट में पहले साल का।
तो सबसे पहले यहाँ पे देखें तो ट्रक अकाउंट क्या है, डेबिट है। यहाँ पे ट्रक अकाउंट क्या है, डेबिट है, तो डेबिट ही होगा कितने से, 1 लाख से। लेकिन उसका रेफरेंस हम लोग क्या लिखते हैं, क्रेडिट को। क्रेडिट यहाँ पे क्या है, टू कैश अकाउंट है, तो डेबिट साइड में ट्रक अकाउंट ये क्या जाएगा, टू कैश अकाउंट। उसका डेट कितना है यहाँ पे, 1 अप्रैल 2020। तो यहाँ पे वही है क्या, टू कैश अकाउंट कितना, 1 लाख रुपीज। ठीक है। फिर दूसरा आगे में क्या है ट्रक अकाउंट की बात, यहाँ पे हमारा ट्रक अकाउंट है, ये जो ड्यू की एंट्री है वहां पे है। ट्रक अकाउंट यहाँ पे देखे तो क्या है, डेबिट ही है, राइट। यहाँ पे डेबिट है और इसका रेफरेंस क्या बनेगा, डेबिट नहीं बनेगा। अगर कोई भी डेबिट होता है तो हमें लिखने के लिए रेफरेंस कौन चाहिए होता है, क्रेडिट। तो इंटरेस्ट नहीं बनेगा इसका रेफरेंस, इसका रेफरेंस बनेगा क्रेडिट पार्ट। वो क्या है, टाटा मोटर्स अकाउंट। कितना है, 80,000 रुपीज यहाँ पे है, और यहाँ पे कितना है, 69,000 रुपीज। तो अब बताइए कि कौन सा अमाउंट हम लोग लिखेंगे। ट्रक अकाउंट डेबिट है, डेबिट अमाउंट कितना है, 69,000 रुपीज। सिर्फ हम लोग रेफरेंस इसे बना रहे हैं, किसे, टाटा मोटर्स अकाउंट को। यही लेजर में पोस्ट करने का क्या होता है, रूल होता है, जो हम लोग 11 से फॉलो कर रहे हैं, अभी भी वही चीज़ करेंगे। ट्रक अकाउंट डेबिट है, डेबिट होगा 69,000 रुपीज से, रेफरेंस बना रहे हैं टाटा मोटर्स अकाउंट को। और डेट कितना है, 31 मार्च 2021। तो वही यहाँ पे हो जाता है, टू टाटा मोटर्स अकाउंट कितना, 69,000 रुपीज। ये तो डेबिट साइड की बात हो गई। अब आगे देखिए कि पहले साल में और कौन कौन सी एंट्री है जहाँ ट्रक अकाउंट की बात हुई है। तो यहाँ पे है डेप्रिसिएशन अकाउंट भी। डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज हुआ था, किसके लिए, 31/3/2021 के लिए। तो यहाँ पे क्या है, डेप्रिसिएशन अकाउंट है, वो क्या है, डेबिट है। यहाँ पे भी एक ट्रक अकाउंट की बात हुई है, और ट्रक अकाउंट यहाँ क्या है, क्रेडिट साइड पे है, कितने से, 64,000 से। क्रेडिट ही होगा, उसका रेफरेंस किसे बनाएंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट को। तो इसीलिए यहाँ पे लेजर में क्या लिखाएगा, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रक अकाउंट में मार्च 31, 2021 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट कितना, 64,000 रुपीज। अगर हम लोग यहाँ देखें तो क्या है, डेबिट साइड क्या है, ज़्यादा है, 1 लाख प्लस 69,000 करे तो कितना आता है, 1,69,000। और क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना है, सिर्फ 64,000 है। इट दैट मीन्स कि क्या है, बैलेंस कम है। इसीलिए हम लोग बैलेंस कम है तो बाय बैलेंस क्या करते हैं, CD लिखते हैं। कितने से कम है, 1,05,000 से कम है। अगर 1,69,000 से आप 64,000 को डिडक्ट करो तो 1,05,000 आता है। तो इतना अमाउंट अब क्या है, यहाँ पे कम है, उसे क्या करना होगा, अब कैरी फॉरवर्ड करना होगा आगे की तरफ। तो अब यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए हम लोग टोटल कर ले 169,000 और ये 169,000। ये थी पहले साल की बात, किसमें, ट्रक अकाउंट में। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगा। तो हम लोग फर्दर बढ़ते हैं, किसके लिए, दूसरे साल के लिए, जो कि है 22। अब ये क्या होगा, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। अब ये बाय बैलेंस CD हो गया, यहाँ पे कितना, 1,05,000 से। अब ये CD है, उसे क्या क्या करना होगा, ब्रॉड फॉरवर्ड हम लोग करेंगे, ब्रॉड डाउन करेंगे आगे साल के लिए। तो टू बैलेंस BD आ जाएगा कितने से, 1,05,000 रुपीज से। सबसे पहले हम लोग ये राइट डाउन कर लेंगे कि 1 अप्रैल 2021 में बैलेंस ब्रॉड डाउन हुआ है पिछले साल का कितना, 1,05,000, कहाँ, ट्रक अकाउंट में। ठीक है, अब ये हो गया। फिर हम लोग सेकेंड ईयर का अब एंट्री देखते हैं, जनरल एंट्री, जहां से समझ में आएगा कि ट्रक अकाउंट कहाँ कहाँ पे है और एंट्री कैसे होगी। अगर आप लोग देखें तो यहाँ कहाँ पे ट्रक अकाउंट की बात होती है, तो ट्रक अकाउंट की बात सेकेंड ईयर में, जो क्या है 1/4/2021 से कितने के लिए, 31/3/2022 के लिए। यहाँ पे ट्रक अकाउंट है, ये पहली एंट्री में ट्रक अकाउंट की बात हुई है। और कोई एंट्री में हुई है, सेकंड में नहीं हुई है। हाँ, थर्ड एंट्री में बात हुई है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 2, यहाँ पे है ट्रक अकाउंट। बाकी और कहीं लास्ट एंट्री में भी नहीं हुई है। तो जो पहले करते थे वो यहाँ पे भी कर लेंगे। यहाँ पे ट्रक अकाउंट क्या है, डेबिट है, डेबिट ही होगा। कितने अमाउंट से, 72,450 से। लेकिन उसका रेफरेंस डेबिट नहीं, जब डेबिट होता है तो उसका रेफरेंस क्या बनता है,
क्रेडिट साइड बनता है। तो क्रेडिट यहाँ पे क्या है, टाटा मोटर्स अकाउंट है। तो सेकेंड ईयर में हम लोग डेबिट साइड में क्या लिख लेंगे, कैश तो यहाँ से तो ब्रॉड डाउन हुआ ही, लेकिन मार्च 31 2022 के लिए आ जाएगा टू टाटा मोटर्स अकाउंट 72,450 रुपीज़। फिर क्या है, ये यहाँ पे ट्रक अकाउंट डेबिट था इसलिए डेबिट हो गया। अब लास्ट यहाँ पे बनता है 2022 में सिर्फ ट्रक अकाउंट का है डेप्रिसिएशन के लिए। तो यहाँ पे ट्रक अकाउंट देखे तो क्या है, क्रेडिट है, राइट। क्रेडिट है तो क्रेडिट ही होगा, इसका रेफरेंस क्या बनेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा। कितना है यहाँ पे क्रेडिट, 64,000, इसीलिए हम लोग 64,000 क्रेडिट साइड ऑफ 2022 लिखेंगे। तो यहाँ है क्या, मार्च 31 2022 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना, 64,000 रुपीज़। यहाँ पे देखें तो हमारा डेबिट साइड क्या है, ज़्यादा है, यहाँ भी बैलेंस कम है, तो कम जो बैलेंस है उसे क्या लिखते हैं, बाई बैलेंस CD करके। तो बाई बैलेंस CD हो जाएगा वो यहाँ पे 1,13,450, इसे इक्वल करें, अब ये हो जाएगा 2022 के लिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं किसके लिए, थर्ड ईयर के लिए। 3 इंस्टॉलमेंट था ना, तो थर्ड ईयर के लिए चलते हैं कहाँ, ट्रक अकाउंट में। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या थर्ड ईयर के लिए निकाल लेते हैं। तो थर्ड ईयर की क्या थी, जर्नल एंट्री थी वो। तो थर्ड ईयर की जर्नल एंट्री हमारे पास यहाँ है, तो क्या है, अब हम लोग थर्ड ईयर में देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे ट्रक अकाउंट है। तो ट्रक अकाउंट यहाँ पे है, फिर क्या है, यहाँ पे है, सेम इसी तरीके से एंट्री होगा। जो बैलेंस CD है वो आ जाएगा कहाँ पे, लास्ट ईयर में। तो लास्ट ईयर में क्या है, 1 अप्रैल 2022 टू बैलेंस BD फॉरवर्ड होगा, मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड किया जाता है यहाँ पे 1,13,450 रुपीज़। यहाँ पे देखें तो क्या है, ट्रक अकाउंट डेबिट है लास्ट साल का। लास्ट साल क्या है, 31 मार्च 2023। डेबिट है तो डेबिट ही होगा, उसका रेफरेंस कौन बनेगा, डेबिट है तो क्रेडिट वाला डिफरेंस बनेगा। क्रेडिट क्या, टाटा मोटर्स है, इसीलिए यहाँ मार्च 31 2023 में आया है टू टाटा मोटर्स कितना, 78,550 रुपीज़ से। हम लोग यहाँ पे देखें तो क्या होता है, 1,92,000 प्लस करें तो आता है, फिर आता है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट क्यों है, यहाँ पे ट्रक अकाउंट क्रेडिट है ना, तो क्रेडिट ही होगा, उसका रेफरेंस कौन बनेगा, डेप्रिसिएशन मतलब डेबिट वाला। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, 64,000 रुपीज़। फिर क्या है, यहाँ पे ये ज़्यादा है तो ये बैलेंस CD है, सो बाय बैलेंस CD 1,28,000 रुपीज़। टोटल करें तो यहाँ पे हमारा इक्वल आ जाता है, दैट मीन्स हमारा ट्रक अकाउंट जो बना है वो क्या है, सही है। तो 1,92,000 रुपीज़ ही हमारा क्या हो जाता है थर्ड ईयर के लिए इक्वल अमाउंट। तो ये था हमारा क्या, ट्रक अकाउंट। आई होप आपको ये ट्रक अकाउंट अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या बनाते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रक अकाउंट तो बन गया, और क्या क्या बात हुई थी, अब बात हुई थी ये हायर वेंडर भी तो होता है, तो हायर वेंडर का अकाउंट हम लोग बना लेंगे। तो हायर वेंडर यहाँ पे कौन है, टाटा मोटर्स है। तो टाटा मोटर्स अकाउंट का अब लेजर बनेगा, तो टाटा मोटर्स अकाउंट का लेजर हम लोग देख लेते हैं कैसे बनता है। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, तो अभी आप लोग यहाँ पे देखिए कि कैसे कैसे यहाँ ये बनता है, ताकि आपको आगे का जो भी क्वेश्चन होगा वो सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग ये सॉल्व करते हैं यहाँ पे टाटा मोटर्स का अकाउंट। तो टाटा मोटर्स का अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पे ये डेबिट साइड हो जाता है हमारा, ये हमारा क्या हो जाता है, क्रेडिट साइड, ठीक है। तो आता है यहाँ पे सबसे पहले कौन सा साल, 2021, मतलब 2020 से 2021 की बात। तो अगर हम लोग जनरल एंट्री यहाँ पे देखें तो पहले साल के लिए क्या है, पहले साल के लिए है। अब यहाँ पे देखते टाटा मोटर्स अकाउंट का बना रहे हैं, तो टाटा मोटर्स कहाँ कहाँ पे है और किस तरीके से उसके साथ एंट्री है। तो सबसे पहला एंट्री यहाँ पे है टाटा मोटर्स का, और टाटा मोटर्स की बात कहाँ हुई है, ये तीसरे एंट्री में पहले साल का। तो यहाँ पे टाटा मोटर्स अकाउंट क्या है, क्रेडिट साइड में है, राइट। तो क्रेडिट ही होगा, इसका रेफरेंस डेबिट वाले बनेंगे, इसमें 2 डेबिट है तो ये दोनों डेबिट वाले ही क्या रेफरेंस बन जाएंगे। तो हम लोग क्या इसका एंट्री करेंगे यहाँ पे,
2000 यहाँ पे 21 मार्च 31 2021 के लिए है। तो बाय ट्रक अकाउंट आ जाएगा क्या 69,000, कहाँ टाटा मोटर्स अकाउंट में। बाय इंटरेस्ट अकाउंट है कितना है 11,000 रुपीज़ है, राइट 11,000 है। इसे हम लोग टोटल करें तो कितना आता है 80,000 रुपीज़। बाकी एक और एंट्री बचती है कहाँ पे, जहाँ पे एक इंस्टॉलमेंट मनी ड्यू थी, अब क्या हो पेमेंट हुई है उसे, तो टाटा मोटर्स अकाउंट यहाँ डेबिट है तो डेबिट ही होगा। तो डिफरेंस क्या बनेगा टू कैश अकाउंट कितना है 80,000 का, इसलिए यहाँ डेबिट साइड में आ जाएगा, राइट। तो ये जो आ जाता है तो क्या होता है टू कैश अकाउंट कितना है 80,000 का। फर्स्ट ईयर की बात तो यहाँ पे हो गई 80,000 रुपीज़ और 80,000, ये इक्वल यहाँ पे और ये इक्वल यहाँ पे। अब दूसरी एंट्री बनती है किसके लिए, दूसरे साल के लिए जाते हैं। अब दूसरे साल के ही जर्नल एंट्री में हम लोग देखें कि कहाँ कहाँ बात हुआ है, किसके लिए, टाटा मोटर्स के लिए। तो ये देखें यहाँ पे टाटा मोटर्स के लिए कहाँ पे बात हुई है दूसरे साल में, तो टाटा मोटर्स एक यहाँ है, इस एंट्री में है, इंस्टॉलमेंट ड्यू की एंट्री में है, और क्या इंस्टॉलमेंट मनी पेड की एंट्री में, और कहीं है नहीं है। तो टाटा मोटर्स अकाउंट यहाँ पे क्या है क्रेडिट साइड में है, तो ये क्या होगी क्रेडिट ही होगी। इसके रेफरेंस कौन बनने वाले हैं, डेबिट वाले बनने वाले हैं। तो ट्रक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, तो क्रेडिट साइड में ये दोनों आ जाएंगे रेफरेंस बन के, राइट। तो यहाँ पे ये आ गया 72,000 क्या है बाय ट्रक अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट 7,550 रुपीज़, टोटल करें तो क्या आता है 80,000 रुपीज़। ये हो गई क्रेडिट साइड के लिए। अब यहाँ पे डेबिट में आ रहा है क्या, देखिए तो यहाँ टाटा मोटर्स क्या है डेबिट है, तो डेबिट ही होगा। उसका रेफरेंस कौन वाले बनेगा, कैश वाले बनेंगे। तो कैश कितना 80,000 रुपीज़ से है। टाटा मोटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हुआ है, इंस्टॉलमेंट मनी का पेमेंट उसे मिला है, तो इसीलिए यहाँ पे डेबिट आ जाएगा 31/3/2022 के लिए। कितना हो जाएगा टू कैश अकाउंट 80,000 रुपीज़, और ये दोनों को प्लस करें तो क्या आता है 80,000 ही आता है। ये दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं, दैट मीन्स कि ये हमारा जो बना है वो क्या है बिल्कुल सही है सेकेंड ईयर का। अब थर्ड ईयर में भी इसी तरह हम लोग ढूंढ लेंगे कि एंट्री कैसे होगी थर्ड ईयर के लिए, तो सेम एंट्री हो जाएगी क्योंकि बस अमाउंट अलग हो जाएगा। थर्ड ईयर यहाँ पे देखें तो क्या है, यहाँ पे टाटा मोटर्स की बात हुई है, और टाटा मोटर्स की बात क्या हुई है यहाँ पे हुई है, और कहीं है नहीं है। यहाँ पे टाटा मोटर्स क्या है सेम हम लोग देख ले तो थर्ड ईयर लास्ट ईयर में 2023 में 82,478 रुपीज़ क्या है यहाँ पे क्रेडिट साइड में है। इसके रेफरेंस कौन बनेंगे, डेबिट वाले बनेंगे। तो कितना हो जाएगा ट्रक अकाउंट का कितना है 78,550, और क्या है इंटरेस्ट अकाउंट का कितना है 3,928। तो हम लोग क्या लिख लेंगे टाटा मोटर्स अकाउंट में थर्ड लास्ट में यहाँ पे एंट्री इसीलिए है 31/3/2023 में बाय ट्रक अकाउंट और बाय इंटरेस्ट अकाउंट। फिर क्या होता है कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट में, क्योंकि डेबिट साइड में यहाँ टाटा मोटर्स क्या है डेबिट है तो डेबिट ही होगा। रेफरेंस क्या बनेगा कैश अकाउंट वाले। तो हम लोग यहीं पे देख ले तो क्या हो जाता है 31/3 मतलब कि 31 मार्च 2023 टू कैश अकाउंट डेबिट साइड आ जाएगा। इसका अमाउंट कितना है 82,478, ये दोनों को प्लस करें तो भी अमाउंट आता है यहाँ पे, दैट मीन्स कि ये इक्वल है। तो ये था हमारा क्या टाटा मोटर्स का अकाउंट जो कि बहुत ही ईजी है। ऐसे जब जर्नल एंट्री हम लोग सही से बना लेंगे तो हमारा लेजर भी ईजिली बन जाएगा। ये आपको समझाने के लिए मैंने जर्नल एंट्री को दिखा दिखा के मैं बता रही हूँ कि कैसे कहाँ पे ये एंट्री हुई है, ताकि आपको लेजर में ये समझ में ये ना लगे कि ये अमाउंट कहाँ से आया, ये एंट्री कैसे हुई और ये किस बेसिस पे हो रही है। तो ये जो भी प्रोसेस हो रहा है वो किस पे हो रहा है, एसेट एक्रूअल मेथड पे हो रहा है। अब लास्ट एक और एंट्री यहाँ पे बन जाएगी, वो किसकी होगी इंटरेस्ट अकाउंट की। लास्ट यहाँ पे इंटरेस्ट की भी बात हुई है। तो इसी तरीके से हम लोग देख लेंगे कि इंटरेस्ट अकाउंट बनाने के लिए क्या करना होगा। तो इंटरेस्ट अकाउंट का एक लेजर हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद बात आएगी इसी तरीके से हम लोग देख लेंगे कि इंटरेस्ट की बात हुई कहाँ कहाँ पे। तो एक इंटरेस्ट की बात यहाँ पे हुई है, यहाँ पे इंटरेस्ट क्या है डेबिट है, डेबिट ही होगा। रेफरेंस कौन बन जाएगा क्रेडिट वाले बनेंगे। यहाँ पे क्रेडिट कौन है टाटा मोटर्स वाले, तो टाटा मोटर्स अकाउंट हो जाएगा। तो ये जो इंटरेस्ट अकाउंट है लास्ट जो अकाउंट है वो क्या है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट हुआ है तो डेबिट ही होगा। उसका रेफरेंस किसे हम लोग बना रहे हैं 2021 का टाटा मोटर्स का कितना है 11,000 रुपीज़ है। अब फर्स्ट ईयर में हम लोग ढूंढे कि और कहाँ कहाँ है हमारा डिप्रिशिएशन इंटरेस्ट अकाउंट।
अब यहाँ पे हम लोग देखें तो इंटरेस्ट यहाँ पे भी है फर्स्ट ईयर के लिए 11,000 रुपीज़, राइट। यहाँ पे इंटरेस्ट क्या है, क्रेडिट में है 11,000 से, तो क्रेडिट ही होगा। रेफरेंस कौन बनेगा, डेबिट वाले। डेबिट यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इसी तरीके से हम लोग लेजर की पोस्टिंग करते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11,000 रुपीज़। ये पहले साल का हो गया। अमाउंट यहाँ पे इक्वल है, कोई भी सीडी नहीं बनता, मतलब कि कोई भी अमाउंट कम नहीं होता है। डेबिट और क्रेडिट साइड हमारा क्या है, यहाँ इक्वल है। तो फर्स्ट ईयर के लिए हम लोग क्लोज करें। अब दूसरे ईयर के लिए जो कौन है, 2022 मार्च 31, 2022, सेम वही चीज़ हम लोग देखेंगे कि इंटरेस्ट की बात हुई कहाँ पे है। तो इंटरेस्ट की बात सबसे पहले एंट्री में देखें तो यहाँ पे है, जब ड्यू होता है इंस्टॉलमेंट मनी। तो इंटरेस्ट अकाउंट यहाँ पे क्या है, डेबिट है, तो डेबिट ही होगा। रेफरेंस कौन बनेगा, क्रेडिट वाले बनेंगे। यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट कितना है, डेबिट 7,550 से, तो इसीलिए जो डेबिट अमाउंट है वही लिखाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें तो इंटरेस्ट की बात और कहाँ हुई है, सेम प्रॉफिट एंड लॉस में जब ट्रांसफर होता है तब होता है। यहाँ पे इंटरेस्ट क्या है, क्रेडिट है, क्रेडिट ही होगा। रेफरेंस कौन बनेंगे, डेबिट वाले, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले बनेंगे। कितना अमाउंट है डेबिट, क्रेडिट सॉरी, यहाँ पे 7,550 रुपीज़। तो सेकेंड 2022 में हमें पता चल गया कि डेबिट किस साइड से होगा, तो टाटा मोटर्स से हो जाएगा, और क्रेडिट किससे हो जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। सेम अमाउंट है, ये भी इक्वल हो गया। कोई बैलेंस बीडी और सीडी की कोई यहाँ पे बात नहीं होती है। लास्ट है, लास्ट साल में भी यही होगा। लास्ट साल में भी हम लोग क्या करेंगे, देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे इंटरेस्ट है। तो ये था हमारा जर्नल एंट्री। इंटरेस्ट अकाउंट यहाँ पे कहाँ है, डेबिट यहाँ पे है, तो डेबिट ही होगा। कितने से, 3,928 से। रेफरेंस कौन बनेंगे, टाटा मोटर्स वाले बनेंगे। यहाँ पे इंटरेस्ट क्या है, क्रेडिट है, क्रेडिट ही होगा। उसके रेफरेंस कौन बनेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब डेबिट वाले। कितना अमाउंट है यहाँ पे, क्रेडिट, वही अमाउंट लिखा आता है, तो 3,928 है। तो लास्ट ईयर में भी यहाँ पे देख ले, इंटरेस्ट अकाउंट जो हमारा लेजर है उसमें क्या चला जाएगा, लास्ट ईयर में टू टाटा मोटर्स डेबिट साइड में, और लास्ट जो क्रेडिट साइड है उसमें बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,928 से। तो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो मैंने आपको ये चीज़ को समझाने के लिए कोशिश, चाहे तो मैं सीधे लेजर भी बनवा सकती थी, लेकिन यहाँ पे मैंने जर्नल एंट्री सभी तीनों साल के लिए सॉल्व कर रहा है, ताकि आपको लेजर पोस्टिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। और जैसे ही आप फर्दर क्वेश्चन, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये चीज़ करते रहना होगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करते रहना होगा, इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है, राइट। तो ये था हम लोग का क्या, ये क्वेश्चन जिसमें रिलेटेड हमने एसेट एक्रूअल मेथड से जर्नल एंट्री करने का और क्या करने का, सभी लेजर्स को करने का क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम लोग फर्दर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड है। ये भी जो क्वेश्चन है वो क्या है, एसेट एक्रूअल मेथड पे सॉल्व हुआ है, एसेट एक्रूअल मेथड से ही रिलेटेड करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है जिसमें क्या है, मोहनलाल परचेज ऑटो रिक्शा फ्रॉम धनबाद ऑटोमोबाइल्स ऑन 1 अप्रैल 2020 ऑन हायर परचेज सिस्टम। द कैश प्राइस ऑफ द ऑटो रिक्शा वो दिया हुआ है, विच वॉज पेएबल एज अंडर 1 अप्रैल 2020 को 50,000 दिया गया। दैट मीन्स कि ये क्या है, डाउन पेमेंट है। फिर क्या बोला गया, 31 मार्च 2021 40,000, ये पहला इंस्टॉलमेंट हो गया। सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट ये हो गया, और ये थर्ड इंस्टॉलमेंट हो गया। 3 साल के इंस्टॉलमेंट का अमाउंट यहाँ पे बता दिया गया है। फर्दर क्वेश्चन कहता है कि धनबाद ऑटोमोबाइल्स चार्ज इंटरेस्ट 5% पर एनम के साथ अनपेड अमाउंट पे। मोहनलाल डिसाइडेड टू राइट ऑफ करेगा वो डिप्रिसिएशन 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ईच ईयर, मतलब कि ओरिजिनल कॉस्ट पे। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द नेसेसरी लेजर इन द बुक्स ऑफ मोहनलाल, मतलब कौन, हायर परचेजर। कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए। ये बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर इस क्वेश्चन को प्रोवाइड करने का मेरा ये मोटिव है कि जैसे मैंने अभी आपको ये पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, वैसे ही सेम आप इसको खुद से सॉल्व करें। इसीलिए मैं आपको कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट जो थोड़ा सा न्यू है और इसे सॉल्व करना मेन है, क्योंकि इसी से सारा क्या होता है, पोस्टिंग होता है। तो मैं इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बता देती हूँ, डिप्रिसिएशन है वो आपको खुद से करना है। सभी जर्नल एंट्रीज आप खुद करेंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम होगा उसके लिए आप क्या करेंगे, कमेंट ऑन करेंगे इस वीडियो के नीचे। जो भी प्रॉब्लम होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 3rd नंबर का, तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इसीलिए देख लेते हैं। बाकी आपको एसेट एक्रूअल मेथड के अनुसार जो मैंने जर्नल एंट्री करना सिखाया और लेजर मत बताया, उससे आप इस क्वेश्चन को खुद से क्या करेंगे, ट्राई करेंगे।
फिर जो प्रॉब्लम आएगी वो आप क्या करेंगे, कमेंट डाउन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देख ले। तो वही पहले साल की जो बात होती थी, जैसे पहले हम लोग करते थे वही करना है कि 1 अप्रैल 2021 में क्या बात हुई थी, डाउन पेमेंट हो गया था 50,000 का। यहाँ पे देखें तो 50,000 करें, ड्यू अमाउंट कितना है 1,10,000 है। उसी पे हम लोग 5% से इंटरेस्ट निकाले तो कितना आता है 5,500। अब डाउन पेमेंट क्या हो जाएगा 50,000 रुपया हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट मनी कितना हो जाएगा 40,000 रुपीज़ है पहले साल के लिए। देखिए उसे क्या करना, इंटरेस्ट इंक्लूड है, यहाँ पे क्या माना गया इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, किसमें इंस्टॉलमेंट में। माइनस करें 5,500 तो हमारा कितना आता है एसेट्स के लिए 34,500 फॉर एसेट्स। अब ये करेंगे, इसे डिडक्ट कर लेते हैं क्योंकि ये पेड अमाउंट हो गया। अब ये क्या है ड्यू अमाउंट है ना 31 मार्च 2020 के लिए। तो उसके लिए क्या आ जाएगा, अब इस अमाउंट पे हम लोग क्या करेंगे, इस अमाउंट पे ही हम लोग चार्ज करते हैं ड्यू अमाउंट पे। तो 75,500 पे फिर से 5% का हम लोग क्या कर लेंगे, इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो कितना आता है 3,775 रुपीज़। इंस्टॉलमेंट कितना होगा सेकेंड ईयर के लिए बताया गया है कि 40,000 है। तो 40,000 है, उसमें से इंटरेस्ट डिडक्ट कर ले तो कितना आता है 36,225। अब इसे जो अमाउंट बचता है उससे क्या करेंगे, डिडक्ट कर लेते हैं। फिर कितना आता है यहाँ पे 39,275। जब इंटरेस्ट इंक्लूड होता है तो थर्ड ईयर का लास्ट ईयर का हम लोग कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट, तो जो इंस्टॉलमेंट मनी होता है उससे डिडक्ट कर लेते हैं तो हमें क्या पता चल जाता है, इंटरेस्ट पता चल जाता है। तो थर्ड ईयर का इंस्टॉलमेंट मनी कितना बताया गया 41,239, उससे माइनस करें 39,275 तो हमारे पास कितना आता है 1,964 रुपीज़। किसका, ये है इंटरेस्ट का। अब इंस्टॉलमेंट के कॉलम में क्या करना है, तो 41,235 ये तो देना ही देना है, उससे डिडक्ट करना होगा कितना 1,964 किसके लिए, इंटरेस्ट के लिए। ये जो अमाउंट है वो किसके लिए है, एसेट के लिए, उसे डिडक्ट कर लेते हैं। सेम होता है ये अमाउंट, ये सेम है, दैट मीन्स कि आपने जो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट किया वो सही है। फिर माइनस करें हमारा क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सभी इंस्टॉलमेंट पे हो गया और कैश प्राइस जो था वो इंस्टॉलमेंट के साथ और इंटरेस्ट के साथ पेमेंट हो चुका है हायर परचेज सिस्टम से जो एसेट लिया गया उसका। तो ये था हमारा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। बाकी दो चीज़ आपको करना है, जर्नल एंट्री करना है और नेसेसरी लेजेस बनाना है किसमें, हायर परचेजर में। जो पहले जो हमने इस वीडियो में जो क्वेश्चन सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल सिमिलरली उसी तरीके से। So thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel also.